हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अब आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन में। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ट्रेन में हूँ और मैं अब कहीं जा रही हूँ, जो मैं आपको बताऊँगी, पर बाद में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी नहीं। तो आप मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहना। मेरी ट्रेन जर्नी में मैं आपको अपनी ट्रेन जर्नी दिखाऊँगी। और अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये है कुछ बाहर का नज़ारा जो बहुत प्यारा सा है। बारिश के बाद की जो हल्की सी धूप आती है, ये वो वाला धूप का नज़ारा जो बहुत प्यारा लग रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक स्टेशन पर, जहाँ से हमने किया था ट्रेन में पिज़्ज़ा बुक। तो अब हम अपना पिज़्ज़ा लेंगे और पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। और इतनी देर बाद एक स्टेशन पे ट्रेन रुकी है, तो हम पिज़्ज़ा खाकर आपसे फिर मिलते हैं। और गाइस, बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं हम यहाँ पर। ट्रेन में बहुत बोरियत सी हो रही है, इसलिए कुछ एंजॉय नहीं हो पाया अभी फिलहाल। तो हम अब पिज़्ज़ा खाकर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। हम अपना पिज़्ज़ा खाएंगे और पिज़्ज़ा खाकर हम आपसे मिलते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना पिज़्ज़ा। तो गाइस, हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है डोमिनोज से। अब हम इसको पिज़्ज़े को खाएंगे। देन हमारी थम्स अप भी आ चुकी है और अब हम आपसे मिलते हैं पिज़्ज़ा खाकर। बाय बाय। हेलो गाइस, अब मैं सो गई थी पिज़्ज़ा खाकर और अब मैं पिज़्ज़ा खाकर फिर उठ गई हूँ। मुझे सोए हुए 2 घंटे करीब हो गए हैं और मैं उठ गई हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। पर अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमने फिर से कुछ खाने के लिए मंगवाया है, और वो क्या मंगवाया है मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये एक और स्टेशन जहाँ मैं जा रही हूँ उस जर्नी का, और ऐसे मुझे बहुत सारे स्टेशन अभी पार करने हैं। गाइस, अब मैं थोड़ी देर नीचे उतर गई हूँ। सुबह से बैठे थक गई थी मैं ट्रेन में। अब इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतना प्यारा वेदर हो रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और ये रही मेरी ट्रेन, ये मेरी ट्रेन है। और जहाँ मैं जाने वाली हूँ वो आपको कल पता चलेगा कि मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहे और हम आपको बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा चाउमीन और मंचूरियन। कुछ लोग कहीं सो भी गए हैं और मैं अभी बैठी हूँ और आनंद ले रही हूँ अपनी खिड़की वाली सीट का और इंजॉय कर रही हूँ। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। वैसे भी अब शाम हो चुकी है, सब सो रहे हैं और अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत रात हो गई है, बट अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, 7 बज रहे हैं और फिर उसके बाद भी इतना सन्नाटा हो रहा है। तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, मेरा डिनर हो चुका है और मैंने ट्रेन में से ही थाली ली थी 150 की, जिसमें 2 वेजी थी, राइस थे एंड 3 चपाती थी, और जो खाना भी बहुत टेस्टी था। और मेरा उसमें पेट भी भर गया है और मेरा अब नींद आ रही है, तो अब मैं सोऊंगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, बट नेक्स्ट व्लॉग में भी मैं सुबह कंटिन्यू करूँगी इसी व्लॉग में, जब तक मैं आपको अपनी डेस्टिनेशन नहीं दिखा देती हूँ। ओके। ये थी वो थाली, ये वो थाली थी जिसका खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और सामने कुछ बच्चे हैं गाइस जो बहुत शोर करते हैं। सामने गाइस के छोटे छोटे बच्चे थे, क्यूट से, बट ये बहुत चिल्लाते हैं, बहुत रोते रहते हैं, पर ये बहुत क्यूट से है। अब गाइस, स्टेशन आ गया है बक्सर, तो मैं थोड़ी देर बाहर जाती हूँ और आपको ये बक्सर स्टेशन पर लेकर चलती हूँ। चलिए आप मेरे साथ। हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 11 और अब हम स्टेशन पे पहुंचे हैं दानापुर, जो इस स्टेशन का नाम है। और यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुकेगी कम से कम आधा घंटा के रास्ते जोगबनी को जाने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 8 आनंद विहार टर्मिनल
आधा घंटा यहाँ पर ट्रेन रुकेगी गाइस। इतनी रात हो रही है, ऊपर से ये आंटी इतना पता नहीं क्यों बोल रही है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। चलो हम चलते हैं सोने के लिए। तो गाइस अब बज रहे हैं रात के 12 और एक नेक्स्ट स्टेशन आ गया है जो है पाटलिपुत्र। और मैं हूँ फिलहाल तो ट्रेन के अंदर और सब यहाँ पर सो रहे हैं। वाइट वाइट चादर ओढ़कर सब सो रहे हैं जैसे कि कोई आत्मा हो बहुत डरावने वाली। तो हम अंदर हैं पर मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। बाहर एक चीज़ की दुकान भी है, वेट। तो ये है पाटलिपुत्र स्टेशन। यहाँ पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, कहीं कहीं जगहों पर, कहीं कहीं जगहों पर नहीं आ रही है बारिश। तो अब फ़िलहाल मेरी आँख खुल गई थी तो मैं उठ गई, पर अब हम वापस चलते हैं सोने के लिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में। बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय ब्लॉग। मैं कल वाले ब्लॉग को ही कंटिन्यू कर रही हूँ और अब सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये प्यारा प्यारा धूप वाला व्यू है सुबह सुबह का, इतना क्यूट सा। और हमारी दिल्ली में तो इतनी तेज़ बारिश आ रही है अभी भी कंटिन्यू, पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली में, तो इतनी बारिश आ रही है जो। और यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप वाला और थोड़ा सा शांत शांत वाला भी। चलो मैं आपको फ्रेश होकर मिलती हूँ। स्टेशन आ गया है न्यू जलपाईगुड़ी। और यहाँ से दार्जिलिंग सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर है। तो यहाँ से दार्जिलिंग हम 3 घंटे की दूरी में पहुँच सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से, जो ये स्टेशन है। देखो गाइस, यहाँ पे छोटी छोटी गाय और बड़े बड़े काऊ मतलब गाइस और सांड वगैरह सब घास खा रहे हैं यहाँ पर। और ये है स्विमिंग पूल, सरस्वती स्विमिंग पूल है ये। और अभी हमको अपनी डेस्टिनेशन जाने में अभी भी 8 घंटे बाकी हैं। 8 घंटे बाद हम पहुँचेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जलपुरी गाँव स्टेशन, तो वो स्टेशन से जहाँ पे दार्जिलिंग 3 घंटे दूरी पे था। तो आप मतलब समझ सकते हो कि दार्जिलिंग से भी आगे जा रही हूँ। अब आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ दार्जिलिंग सुनकर, पर फिर भी मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको देखना पड़ेगा तभी आपको पता लगेगा, तो बने रहना मेरे साथ इस ब्लॉग में। देखो गाइस, ये है वाइट कलर की गेहूं की खेती जिसका आटा होता है आशीर्वाद चक्की आटा। तो ये वाइट वाली जो खेती है ना, ये देखो ये कितनी सारी खेती यहाँ पे वाइट कलर की। हेलो गाइस, तो अब मैं जहाँ जाने वाली हूँ उससे एक पहले जो लास्ट स्टेशन है वो आ चुका है। इस स्टेशन का नाम है रंगिया जंक्शन करके कुछ। इसके नेक्स्ट वाला मेरे स्टेशन है। तो फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ, पर मैं वहाँ जहाँ जा रही हूँ तब भी नहीं पहुँचने वाली। उसके बाद मुझे आगे और ट्रैवल करना है जिसका सफ़र 4 से 5 घंटे का रहने वाला है। तब जाके मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचूँगी और मैं तभी बताऊँगी कि मैं आपको कहाँ जा रही हूँ, उससे पहले नहीं बताऊँगी।
गाइस ये देखो यहाँ पे इतने काले काले बादल हो रहे हैं, जैसे अभी फट जाएंगे और ये नगरी डूब जाएगी। मतलब बहुत तेज बारिश होगी। जब भी ये बारिश शुरू होगी बहुत ज़्यादा ब्लैक बादल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। पीछे इतना वाइट है पर आगे का इतना सफ़ेद है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि ज़मीन पर है तो हम इसको छू भी सकते हैं। बिल्कुल ज़मीन से टच लग रहा है। ये देखो गाइस यहाँ का वेदर बहुत प्यारा हो रहा है। पर ये जो तुम्हारी ट्रेन है, ये जहाँ हमको जाना है उससे थोड़ी पीछे एक स्टेशन पर रुकी हुई है और ये चल नहीं रही है। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो ये हमें और लेट करे जा रही है। बट यहाँ का वेदर आप चेक करो, जो इतना मस्त, इतना सुहाना सा आ रहा है। इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और पीछे पहाड़ भी है। जहाँ हम पहाड़ों में आए हैं वो पहाड़ भी अब शुरू हो चुके हैं। पर ये ट्रेन ने आज इस बार बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। टाइम से बहुत ज़्यादा, एक तो लेट चल रही है और जहाँ नहीं रुकना चाहिए वहाँ रुक रही है और जहाँ रुकना चाहिए वहाँ चल ही नहीं रही है। तो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। यहाँ का वेदर का थोड़ा सा मज़ा ले लेती हूँ मैं और एक दो रील्स भी बना लेती हूँ। गाइस ये वाले बादल देखो आप, जो 3-4 कलर के हो रहे हैं, एकदम पर्पल, येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने स्टेशन पर जहाँ मुझे आना था, और जो स्टेशन था कामाख्या देवी टेम्पल। तो यहाँ से हम आगे और सफ़र करेंगे। फ़िलहाल तो हम यहाँ पहुँच गए, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। ये आ गए हम कामाख्या पर और यहाँ से टेम्पल भी बहुत पास है तो हम चलते हैं बाहर। कामाख्या जंक्शन स्टेशन जो बिल्कुल कामाख्या मंदिर जैसे बना भी रखा है, इतना क्यूट वाला है ये। पर गाइस अब हम पहुँच गए हैं तो अब हम जाएंगे अपनी गाड़ी में और अपने होटल की तरफ। तो अब मैं आपको गाड़ी में बैठ के मिलती हूँ। गाइस तो अब हम आए सरदार जी ढाबा पर कुछ खाने के लिए। पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा खाने के ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वेज चाउमीन मिली खाने के लिए। वो हमने थोड़ी सी खा ली क्योंकि हमें वॉमिटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसके चक्कर में हम ज़्यादा नहीं खा पाए।